अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनी ख़ान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मुखिया एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नार्सिसिस्टिक स्नैपशॉट। तो नार्सिसिस्टिक स्नैपशॉट क्या है? दोस्तों, आप जानते हैं कि नार्सिसिस्टिक इंसान इमोशनली मैच्योर नहीं होता, उसके अंदर इमोशनल डेप्थ नहीं होती। दूसरे के साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप बनाने के लिए, दूसरे इंसान की पर्सनैलिटी को समझने के लिए सर्टेन काइंड ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी और पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये चीज़ें जल्दबाजी में नहीं होती। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ हम दूसरे इंसान की पर्सनैलिटी के डिफरेंट पहलुओं को देखते हैं। जब कोई सिचुएशन अराइज होती है और एक नेचुरल अराइज होने वाली सिचुएशन में जो रिस्पॉन्स होगा वो भी स्पॉन्टेनियस होगा और उससे दूसरे की पर्सनैलिटी का पता लगेगा। अब नार्सिसिस्टिक इंसान में इमोशनल मैच्योरिटी और पेशेंस की कमी होती है, और साथ ही साथ क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी में, अपने सेल्फ इमेज में इतना इन्फीरियर होता है अपनी नज़र में कि उसको अपनी ग्रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है, और वो ग्रेटिफिकेशन जो है वो उसके लिए फ्यूल का काम देती है, जिसके बगैर वो बहुत डाउन फील करता है। इतना डाउन फील करता है कि रोज़मर्रा एक्टिविटीज़ भी उसके लिए पूरी करना पॉसिबल नहीं हो पाता कभी कभी। तो वो फ्यूल जमा करने में लगा होता है, अपनी ज़ात की ग्रेटिफिकेशन के लिए मुख्तलिफ लोगों के साथ ताल्लुकात बनाता है। ताल्लुकात बनाना तो बहुत बड़ा वर्ड है, उनके साथ ऐसे मामलात में रहता है कि उसको ग्रेटिफिकेशन मिले, ऐसे सिनेरियोज क्रिएट करता है जिससे ग्रेटिफिकेशन मिले। तो जो इंसान अपना नशा पूरा करने में लगा हुआ हो, वो दूसरे इंसान को जानने के लिए जो इन्हमाक की ज़रूरत होती है, जो इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है, वो जो अपने वक्त देना होता है, वो चीज़ें कभी भी नहीं कर पाता। तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट जो है वो इवन अपने बच्चों को जानने के लिए कभी मेहनत नहीं करते, वक्त नहीं देते उनको। तो अब एक जो हेल्थी तरीका होता है लोगों के साथ फ्रेंडशिप करने का, लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने का, वो हेल्थी तरीका तो ये नहीं कर पाते। तो ये क्या करते हैं कि जब किसी इंसान से मिलते हैं तो उस वक्त पहली ही मुलाकात में ये एक स्नैपशॉट अपने माइंड में ले लेते हैं उसकी, कि वो इंसान अच्छा है या बुरा है। इसमें ग्रे एरिया कोई नहीं होता, या तो वो इंसान बहुत अच्छा है या फिर बहुत बुरा है। और अच्छा और बुरा होने के जो इनके जो पैमाने हैं, या अच्छा और बुरा होने का इनके जहन में जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो इंसान इनके पॉजिटिव या ग्रैंडियोस सेल्फ इमेज को रिफ्लेक्ट बैक करेगा वो अच्छा इंसान है। जो ऐसा नहीं कर रहा वो बुरा इंसान है, या इनके इमेज को फ़ायदा पहुंचा रहा है, वो इंसान पहुंचा सकता है फ्यूचर में, तो फिर वो इंसान अच्छे इंसान में काउंट हो जाएगा। जो इंसान जितना भी काबिल है लेकिन इनके सेल्फ इमेज के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो फिर उसको बुरे इंसानों में काउंट कर लिया जाएगा। ये जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि अपनी रोज़मर्रा ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकते, एक ड्रग एडिक्ट की तरह से, कि वो अपने नशे को जमा करने में लगे होते हैं, तो वो अपनी रोज़मर्रा ज़िम्मेदारियां उस तरीके से पूरी नहीं कर सकते जैसे कि करनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो कि इनके वो काम करें जो कि सरासर इनकी जिम्मेदारी है वो पूरी करें। अगर वो इंसान ये पोटेंशियल रखता है कि वो इनके इस तरह के काम करेगा, तो फिर वो अच्छे इंसानों में काउंट हो गया। अगर नहीं कर सक रहा, उसमें पोटेंशियल नहीं नज़र आई, तो फिर वो बुरे इंसानों में काउंट हो गया। ठीक हो गया।
ये जिससे अपना काम करवाना चाहते हैं उसको आइडियलाइज करते हैं, उसको तारीफ़ करते हैं, उसके जो है ना वो मक्खन लगाते हैं, तो वो ज़ाहिर एक अच्छे लोगों में काउंट हो रहा है। दूसरी तरफ चूँकि ये रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियाँ अपनी पूरी नहीं कर सकते, तो इनको कोई ना कोई डस्टबिन चाहिए, कोई ना कोई स्केपगोट, बलि का बकरा चाहिए। जब भी ये अपने काम गलत करेंगे या इनकी कोई गलती पकड़ी जाएगी तो इल्ज़ाम उस पर लगेगा। अगर इनको कोई नहीं मिल रहा होता तो ये अपने बच्चों में से भी किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, और वो मुसलसल घर की बदनज़मी है, घर के जो भी काम ख़राब हो रहे हैं, वो मुसलसल उस बच्चे पे इल्ज़ाम लगाते जाते हैं। जो बच्चे तो कोई भी अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना जो बोल नहीं सकते बचपन में, मतलब गूंगे नहीं होते लेकिन वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते। अगर उन पे कोई इल्ज़ाम लगा दे, कुछ कह दे, एब्सेंट माइंडेड होंगे, वो कहेंगे हाँ शायद मैंने किया, वो कहेंगे वेरी गुड, ये मिल गया हमें बलि का बकरा, ये हमें स्केपगोट मिल गया। तो उस बच्चे को फिर डस्टबिन बना दिया जाएगा, यानी जो भी लान तान है, जो भी गलतियाँ हैं, सारी उसके खाते में डलती जाएंगी, वो चला जाएगा बुरे लोगों के उसमें। ठीक है, तो स्नैपशॉट इस तरह से लेते हैं कि अच्छा और बुरा। अब जो अच्छा है उसका स्नैपशॉट इन्होंने रख लिया है। अब वो अगर इनके स्नैपशॉट के हिसाब से वो बिहेव नहीं कर रहा तो पहले तो ये इग्नोर करते जाएंगे, यानी जिसको अच्छा बनाया है उसकी गलत काम, उसकी नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करते जाएंगे जब तक वो इनके इमेज को फ़ायदा दे रहा है, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है इनका ग्रैंडियोस सेल्फ इमेज, तब तक तो वो अगर चोर डाकू भी होगा तो भी वो उसको अच्छा ही रखेंगे, उसकी तारीफ़ ही करेंगे, माशरे में भी उसके इमेज बूस्ट देंगे, शाबाशी में। दूसरी तरफ जिसको ये स्केपगोट बनाते हैं, बलि का बकरा बनाते हैं, जब वो अच्छे काम करता है तो उससे भी ये डिस्टर्ब होते हैं। इवन इनके अपने बच्चे जो हैं उनमें जो स्केपगोट होगा, जब वो घर में छोटे छोटे अपने काम करेगा, वो शाबाश के लिए इनकी तरफ देखेगा तो ये उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये इन्होंने जो इमेज रखा होता है ये उससे हिलते ही नहीं है। इनका इमेज से हिलने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है इनके माइंड में कि अगर मैं इसको समझने में गलती वो ये तो नहीं कह रहे कि ये मेरा स्नैपशॉट या इमेज है, वो कह रहे हैं कि जो मैंने सोचा है वही हकीकत है। मैं अपने आप को इतना ग्रैंडियोस, इतनी ऊंची चीज़ समझ रहा हूँ, अगर मैं इसको समझने में गलती कर रहा हूँ इसका मतलब है कि मेरा अपना भी जो मैं अपने आप को समझ रहा हूँ, जो सेल्फ इमेज है, वो भी गलत है। अगर वो गलत है तो फिर दूसरा क्या है उनके माइंड में? ग्रे एरिया तो नहीं है, या तो कोई बहुत अच्छा या फिर बहुत बुरा है। तो एक तरफ अगर बहुत अच्छा मैं नहीं हूँ तो फिर उसका मतलब है मैं बहुत ही बुरा हूँ, फिर मैं विलन हूँ। वो बीच की चीज़ तो कभी भी नहीं, वो ग्रे एरिया नहीं देख पाते नार्सिसिस्टिक। तो दूसरा स्नैपशॉट जो इनका होता है, यानी अंदर जो अपने दिल में एहसास कमतरी होता है, वो जो इमेज जिसको ये इग्नोर कर रहे होते हैं, वो डीप डाउन इनके लाशऊर में वो डीप डाउन वो इमेज होता है। ठीक है, सबकॉन्शियस में वो इमेज होता है इनका। उसी से नज़र बचाने के लिए तो ये दूसरा इमेज बनाते हैं। वो इमेज किसने बनाया होता है? कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स या प्राइमरी केयर गिवर के बिहेवियर या बातों से बना होता है। इसी तरह से तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स आगे नार्सिसिस्टिक बच्चों को पैदा करते हैं, पैदा नहीं करते लेकिन परवरिश ऐसी करते हैं कि वो नार्सिसिस्टिक बनते हैं। एक जेनेटिकल पॉइंट भी होता है कि क्योंकि ये एक जनरेशनल चीज़ होती है, तो पेरेंट्स से बच्चों को मिल सकती है, लेकिन ऐसा भी होता है कि ये अपनी बिहेवियर से भी ऐसा बना देते हैं। पेरेंट्स अपने बिहेवियर से बच्चे की जो परवरिश होती है, उसका जो अंदाज़ होता है, घर का जो माहौल होता है, उससे बच्चे को नार्सिसिस्टिक बना देते हैं। इवन कहते हैं कि नार्सिसिस्ट अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट में जिससे भी लॉन्ग टर्म कांटेक्ट में रहते हैं, उन लोगों में भी ये ट्राइट्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये दूसरे को या तो बहुत ऊंचा चढ़ाएंगे या फिर बिल्कुल पाँव के नीचे रोन देंगे, और ये दोनों चीज़ें किसी इंसान के लिए ठीक नहीं है।
उसकी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ें हैं। चाहे इंसान को फरिश्ता बना दो या उसको डीह्यूमनाइज कर दो, उसको इंसानियत के मर्तबे से गिरा दो, दोनों चीज़ें इंसान को तबाह बर्बाद कर देती हैं। ये अपने बच्चों के साथ ही करते हैं। तो खैर ये स्नैपशॉट जो रखते हैं उसके जब बरक्स चीज़ें जाने शुरू हो जाती हैं तो ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। जिसको ये बुरा समझ रहे हैं अगर वो अच्छा करता है तो उसको डिस्करेज करते हैं। इवन इनका पार्टनर जो है अगर उसको बुरा बना रहे हैं, वो इनको फूल ला के देगा या अच्छे मूड में है, घर का कोई काम कर देगा या कोई पॉजिटिव चीज़ें करेगा, तो ये बिला वजह डाउन फील करना शुरू हो जाते हैं, बिला वजह इनका मूड ऑफ होता है। अब टाइम टू टाइम जब पार्टनर अच्छा बिहेव करेगा और इनका मूड डाउन होता जाएगा तो वो एक डिस्करेजमेंट मिल रही होती है। ये चाहते हैं कि पार्टनर एक बैड रोल में रहे, अगर इन्होंने रख लिया उसको बैड रोल में, और इवेंचुअली ऐसा होता भी है कि जिसको भी इन्होंने आइडियलाइज करना होता है, जब ये उसके साथ रिश्ते में आते हैं तो इनका अपना सेल्फ इमेज इतना ज़्यादा इन्फीरियर है कि जब वो इसके रिलेशनशिप में आते हैं तो ये उस इंसान की वैल्यू भी इनकी नज़र में गिर जाती है, फिर उसको डीवैल्यू करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इमेज से हटके जो चीज़ हो रही होती है वो उनको डिस्टर्ब करती जाती है। जिसको बुरा बनाया है वो जितना भी अच्छा करे ये कभी भी उसको तारीफ़ नहीं देंगे। ठीक है, ये कहेंगे कि वो एक्टिंग कर रहा है, वो चापलूसी कर रहा है, ये कर रहा है, वो उसको बुरा कहते जाएंगे, उसकी अच्छाई को बुरा कहते जाएंगे। इवन अपने बच्चों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो जब कुछ अच्छा करता है तो उसको बिठा के उसकी आंखों में देख के कहते हैं कि तुम बुरे हो, तुम क्यों नहीं समझ रहे तुम कितने बुरे हो, क्योंकि उसका अच्छा बनना इनको तकलीफ़ दे रहा होता है, उसका अच्छा होना इनके लिए तकलीफ दे होता है। फिर अब जिसको अच्छा बनाया अगर वो कोई गलती करे तो ये इट्स अ बिग डील, शुरू में तो इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे वो कभी इनका वो इमेज रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहा एक्सक्यूज मी, या इनके काम करके नहीं दिए किसी वजह से, तो ये कहते हैं कि हमें अबेंडन कर दिया, हमें बिट्रे कर दिया, हमें इतना बड़ा धोखा दिया कि पहले क्या बन के आया था और अब क्या है। वो पहले भी कुछ नहीं बन के आया था, वो इमेज आपने खुद एक स्नैपशॉट ले लिया था अपने माइंड में और उसको आइडियलाइज करना शुरू हो गए थे अपना काम निकालने के लिए। अब जो आपको नज़र आ रहा है वो उसकी असल पर्सनैलिटी है। आप कह रहे हो कि वो बदल गया, उसने धोखा दिया, उसने कोई धोखा नहीं दिया होता, क्योंकि लोगों को समझने के लिए वक्त चाहिए होता है। इतना वक्त तो आपने दिया ही नहीं, आप तो पहली मुलाकात में मिले, आप कह रहे हो कि भाई मैं तो आप पे फिदा हो गया, या आप तो बहुत कोई ऊंचे फरिश्ता सिफ्त इंसान है, और वो दूसरा भी कह रहे हैं कि यार वाकई में ऐसा इसको कैसे इतनी जल्दी पता लग गया। फिर वो कहते हैं हाँ मैं हूँगा ही अच्छा, जाहिर है इसने देख लिया मेरे अंदर फरिश्ता। लेकिन फिर बाद में यही लोग, नार्सिसिस्टिक लोग, उसको डीवैल्यू करते हैं। ठीक है, तो वो जब दूसरा कहते हैं ना अच्छा ये मेरी इतनी तारीफ़ कर रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं इस बाउंड में दूसरे के साथ बंध जाता है। वो फिर जैसे जैसे नार्सिसिस्टिक लोग उसको अपने पर्सनल काम करवाते जाएंगे, अपनी जिम्मेदारियां उस पर डालते जाएंगे, और वो इंसान भी बंध जाएगा। वो कहेगा नहीं यार ये मुझे फरिश्ता कहता है, ये मुझे क्या समझ रहा है, और मैं इसको ना बोलूँ छोटे से काम, चलो कर देता हूँ। फिर वो तारीफ़ के लिए जो है ना, वो लोग तारीफ़ के लिए वो करते जाते हैं, वो तारीफ़ के लिए काम करते जाते हैं, वो तारीफ़ के लिए इनके साथ बंधे रहते हैं। तो ये है स्नैपशॉट जो वो अपने माइंड में ले लेते हैं। जैसा ही स्नैपशॉट मैंने बताया कि इनका अपनी नज़र में भी होता है, वो उसी स्नैपशॉट से वही समझो मेरे मुंह के ऊपर एक मास्क होते हैं, सर्टेन काइंड ऑफ पेपर के गत्ते के होते हैं, उस पर फेस बना होता है और उसके पीछे रबर बैंड यूं करके पहन लेते हैं। समझो एक उन्होंने मेरा स्नैपशॉट ले लिया, अब वो मुझसे डील नहीं कर रहे। मैं एक पर्सन हूँ, मेरी पर्सनालिटी ग्रो हो रही है, मेरे वीक पॉइंट, मेरा ऐसा दौर भी है जब मेरी पर्सनालिटी बहुत डिटोरिएट भी होगी, वीक होगी, मैं अपनी बेस्ट लाइफ में कोई किसी चीज़ में अपनी वर्क में बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाऊँगी, ऐसा भी दौर आएगा। कभी ऐसा भी होगा कि मेरी पर्सनालिटी बहुत खिल जाएगी। तो इंसान है ना, मुख्तलिफ अदवार आते हैं, मुख्तलिफ टाइम आते हैं लाइफ के,
पर्सनैलिटी कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बहुत ग्रो होनी होती है तो उससे पहले बहुत डार्क टाइम भी देखना पड़ता है, बहुत टूट फूट भी होती है पर्सनैलिटी में। तो वो ये सारा कुछ, ये सारी पेचीदगियाँ, सारी कॉम्प्लिकेशंस उनका माइंड, उनके जो इमेच्योर, जो उनकी इमोशनल सेल्फ होती है, वो सब कुछ हैंडल ही नहीं कर सकती। वो बस होता है कि वो एक जो मेरे वो जो पिक्चर है उसी से मिल रहे हैं, उसी से सारा कुछ कर रहे हैं। तो किसी इंसान पे बुढ़ापा आ रहा है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो उनका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि भाई वो मुझसे ऐसे मिला था वो। या कोई इंसान टाइम के साथ साथ चेंज होता है, कोई इंसान पहले कुछ लाइक कर रहा है, बाद में किसी और तरह का म्यूज़िक लाइक कर रहा है या किसी और तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो वो इन ऐसे ट्रीट करते हैं नार्सिसिस्टिक लोग जैसे उनको धोखा दिया है। वो ये कहेंगे कि तुम तो पहले ये बन के आए थे, अब तुम ये कर रहे हो। वो ये नहीं सोचते कि तब मैं टीनेजर या 20s में पर्सन था, अब 40s में हूँ, 50s में हूँ, अब मैं चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रो नहीं होते ना। ये फिर उसी अपने इमेज उसको मेंटेन करते रहते हैं। तो इमेज के पीछे बंदा लग गया तो फिर पर्सनैलिटी कैसे बनेगी, करेक्टर कैसे बनेगा? वो तो गहरी चीज़ है ना। मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बना के इमेज, और मैंने पहले भी कहा था कि इमेज और उस पे करेक्टर पे, इमेज और पर्सनैलिटी का जो डिफरेंस है वो मैं किसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी इंशाल्लाह। तो चलिए इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में मैं हाज़िर होंगी। और आपको थोड़ा पता लग गया होगा कि स्नैपशॉट क्या है, कैसे नार्सिसिस्टिक लोग हमसे जब मिलते हैं तो वो हमारी उसी एक तस्वीर से बातें करते हैं, उसी से लाइफ गुजारते, उसको अंदर से समझने की कोशिश ही नहीं करते। अपने बच्चों के साथ भी ये करते हैं, अपने साथ भी यही कर रहे होते हैं। अपना ही वो जो एक इमेज है वो अंदर जानना ही नहीं चाहते वो क्या है। उनकी पसंद नापसंद तो जब लोगों से मिलेंगे, जिससे मिलेंगे उसकी पसंद नापसंद, ये इनकी पसंद नापसंद होगी। फिर बाद में जब वो इंसान, उसका डीवैल्यूएशन फेज चल रहा होगा तो फिर वो पलटा खा लेंगे। उसकी पसंद जो है, पहले उसकी पसंद हमारी पसंद थी, उसकी नापसंद हमें नापसंद थी, अब वो ऑपोजिट हो जाएगा, उसकी पसंद को हम बुरा कहेंगे। चलें, वीडियो लंबी हो रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।